यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो जैसा कि आप सभी को पता है कि जारी कर दिया गया है। आप सभी को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ना आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट वो कब से कब तक जारी किया गया है और इसी के बीच में आपको ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2/11/2022 से लेकर 23/11/2022 तक चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो आपको जो फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसमें क्या क्या गलती नहीं करना है, कैसे लिखना है, ऐसे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं समझे। तो इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन में अगर जरा सा भी आप गलती कर देते हैं तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला है जो है ना उसमें आपको ना बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बता दूं समझे, अगर आप क्लास 9th में है समझे, क्लास 9th में ही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो ना आपका क्लास 9th में ही रजिस्ट्रेशन करा लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो ना आपको बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड जो है ना आप करके है ना आपको रजिस्ट्रेशन भरना है ताकि किसी भी तरह का है ना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको है ना फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है समझे, या करना है उसका भी जानकारी देने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को है ना आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आए समझिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा समझिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा समझिए। अगर किसी भी तरह का से अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आया ना आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ना परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है समझिए, जो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देंगे उससे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है समझिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ना बिहार बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन जो ना फॉर्म जारी किया गया समझिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका सेशन है वो 23-24 यानी कि आपका जो वार्षिक परीक्षा होगा 2024 में होगा समझिए, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इस तरह से जारी किया गया है समझिए। तो इसमें एक एक जानकारी यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यदि किसी भी छात्र छात्राओं को अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है समझिए, जैसा कि यहाँ पर देखिए नाम, पिता का नाम समझिए, नाम, लिंग, उसके बाद जो ना वैवाहिक स्थिति, उसके बाद जाति, कोटि, ये सब में अगर शुद्ध पाया जाता है समझिए, तो उसका जो है ना विवरण जो है ना आपको सुधार करने में बहुत सारा समय लग सकता है। तो इसलिए जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप भरेंगे ताकि किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है ना आपको रंगीन फोटो लगाना है समझिए, हस्ताक्षर आपको साफ साफ लिख करना है समझिए, ताकि किसी भी तरह का जो है ना आपको दिक्कतों का परेशानी करना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहीं पर जो एक एक जानकारी आपको खुल जा रहा हो, यहीं पर देख सकते हैं इस तरह का आपके पास भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। देख सकते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से जो नहीं ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जारी किया गया वो इस तरह से जारी किया है समझे। इसमें एक भी गलती नहीं करना है यार मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप एक भी गलती कर देते हैं तो क्लास 10th में आप जाएंगे समझिए, जब आपका जो है ना प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा उसमें अगर आपको किसी भी तरह का से त्रुटि होगा तो आगे चल के जो है ना आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है ना इस फॉर्म को है ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर समझना है। और पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी में जो है क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपको रेगुलर में टिक लगा देना है। ठीक है, तो टिक जो लगाना वो इस तरह से टिक लगा देना, क्लियर समझ रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे सेकेंड स्टेप में जाएंगे और यहीं पर दिया हुआ है समझिए स्कूल कोड। ठीक है, तो जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं समझिए उसका जो ना 5 डिजिट का कोड होता है स्कूल कोड। ठीक है, क्लियर समझना है। अपने विद्यालय से जाकर पता कर लें, अगर आपको नहीं पता है समझिए तो यहाँ पर अपने है विद्यालय का जो कोड है वहाँ पर आपको 5 डिजिट का कोड फिलअप कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे जानकारी जो दिया है समझिए, यहाँ पर विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम में आपको फिलअप करना है। अब मेरे दोस्त याद रखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बिल्कुल जो ना इसमें स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, क्लियर समझना है। ठीक है,
तो जो भी यहाँ पर है ना आपको ना जो विद्यालय जो है, जिस विद्यालय में आप नामांकन कराए हैं कक्षा 9वीं में, उनका यहाँ पर पूरा का पूरा नाम फिलअप कर देना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर फॉर्म जो है ना में जो जानकारी दिया है, सबसे पहले ऊपर में जो है ना एक फोटो लगाना है, जो कि पासपोर्ट फोटो जो है ना, हाफ फोटो जो होता है वो इस तरह से रंगीन फोटो होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, यहाँ पर आपको लगाना है, ताकि है ना आगे चल के जो ना आपका जो ना प्रवेश पत्र जो जारी किया जाएगा, या डमी एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है, उसमें आपका क्लियर फोटो साफ साफ नजर आए। उसके बाद यहाँ पर जानकारी दिया है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो भी छात्र जो है कक्षा 9वीं में जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यहाँ पर उसमें उसका जो है सिग्नेचर इंग्लिश में करना है, क्लियर समझना। उसके नीचे आएंगे और चौथा पॉइंट में जो जानकारी दिया है, यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम जो है भरेंगे हिंदी में भरेंगे, ठीक है, जो कि आपके टीसी में जो 8वीं जो कक्षा है जिससे आप एडमिशन कराने गए हैं, तो टीसी में किस तरह से नाम लिखा हुआ था वहीं आपको नाम यहाँ पर फिलअप कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंग्लिश में ब्लॉक लेटर मतलब यानी कि कैपिटल लेटर में पूरा का पूरा यहाँ पर आपको फिलअप करना है, अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है समझिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आपका नाम अभिषेक कुमार है, तो अभिषेक जो है एक खाना में ए लिखेंगे और दूसरा खाना में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, समझिए। अभिषेक शेख और एक बोगी को छोड़ देना, तब जाके लिखना KUMAR, ठीक है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभिषेक कुमार जो लिखना है समझिए, वो सीधे इस बोगी में ए लिखाएगा, यहाँ पर है ना बी लिखाएगा। सपोजेट मैं मानता हूँ कि इस तरह से नाम होगा, तो ऐसा ही यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। या किसी भी छात्र छात्रा या मुस्लिम कैटेगरी से जो आते हैं उनका MD होता है समझिए, तो सिंपल यहाँ पर M लिखेंगे और D लिखेंगे और एक बोगी छोड़कर उसके बाद जो है ना लिखना है, जैसे कोई नाम होगा तो यहाँ पर आपको है ना नाम फिलअप पूरा का पूरा है ना बॉगी में कर देना है, क्लियर समझना है। उसके साथ जो है ना 5वां जो स्टेप दिया है, यहाँ पर दिया हुआ माता का नाम, यहाँ पर आपको माता का जो नाम भरना है वो आपको हिंदी में भरना है, ठीक है, जो कि आपके टीसी में दिया है वही आपको नाम फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ना माता का जो नाम है वो इंग्लिश में जो भरना है, ये ब्लॉक लेटर है, जैसे कि आप सभी को लेटर का मतलब होता है कैपिटल लेटर में आपको है ना पूरा का पूरा जो है ना बड़ा अक्षरों में यहाँ पर इंग्लिश में अपना नाम लिख देना है, माता का नाम, ठीक है। उसके नीचे जो है जाएंगे और छठा पॉइंट में जो दिया गया है यहाँ पर बताया पिता का नाम, ठीक है, तो पिता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में जो है ना कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद जो 7वां जो पॉइंट आ रहा है वो इस प्रकार का पॉइंट आ रहा है। 7वां पॉइंट में जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है दोस्तों। मेरी याद रखिए इस बात को कि जो भी छात्र जो डेट ऑफ बर्थ से परेशान है, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं समझिए, क्योंकि आपका जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में होगा, में जो है 1 मार्च 2024 में अगर आपका 14 साल पूरा जाता है तो आप जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अर्थात जो है ना अगर आप 14 साल नहीं पूरता है 1 मार्च 2024 को, तो आप एलिजिबल नहीं है समझिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, तो क्लियर समझना, ठीक है। उसके साथ जो नहीं यहाँ पर जानकारी दिया, तो यहाँ पर जो ना अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है, जो कि आपके टीसी में होगा, जो आपके 8वां टीसी है उनमें यहाँ पर आपको जो जो लिखा हुआ है, जैसे 1/1/2010 लिखा हुआ है, 1/1/2004 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देना है 1, उसके बाद जो है 1 उसके बाद जो है 1, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है 2004 कर देना है, तो यहाँ पर 1/1/2004 फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आएंगे और 8वां पॉइंट में जो यहाँ पर जानकारी दिया है वो जेंडर जानकारी दिया है। तो जेंडर में जो है आप जानते हैं कि जो छात्र बॉयज़ होंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यानी कि टिक लगा देंगे, और जो छात्र जो है गर्ल्स होंगे यहाँ पर आपको टिक लगा देना है फीमेल पर, मतलब होता है मेल मतलब बॉयज़ और फीमेल मतलब गर्ल्स में हमें आपको टिक लगा देना है। उसके बाद जो नीचे 10वां पॉइंट में जो दिया है यहाँ पर है ना कास्ट कैटेगरी दिया, जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जो छात्र अगर जनरल से आते हैं समझिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो EBC में आते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो BC में आते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सही का टिक लगा देना है, क्लियर समझना है। उसके बाद जो नीचे आएंगे और 11वां पॉइंट में जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, तो आपको नो पर क्लिक सही टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में दिया हुआ है वो आप हिंदू होंगे तो यहाँ पर हिंदू में क्लिक करना, जो भी मुस्लिम होंगे यहाँ पर मुस्लिम में क्लिक करेंगे, जो है ना कुछ भी होंगे तो यहाँ पर आपको टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे आएंगे एरिया आप दिया हुआ, तो आप जिस भी रूरल में आते हैं या अर्बन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये समझना है, ठीक है। जो छात्र जो नगर निगम में आते हैं तो उसको आपको जो है ना यहाँ पर रूरल है नहीं लगाना है, अर्बन लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, अर्बन लगाना है समझिए। अगर नगर निगम में नहीं आते तो आपको क्या लगाना है, रूरल में लगाना है, ठीक है, क्लियर समझना है।
उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ना 15वां जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे और 16वां जो पॉइंट दिया हुआ है समझिए एक एक जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर दिया है आधार नंबर, तो जो 12 डिजिट जो आधार नंबर होता है सिंपल यहाँ पर आधार नंबर एक एक करके फिलअप कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इसके बाद नीचे आएंगे 17वां पॉइंट पढ़ लेंगे। यदि आपके द्वारा जो भरा गया फॉर्म समझिए वो आपको जानकारी सही है या सही भरा गया है समझिए, तो सिंपल जो है यहाँ पर नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ विद्यार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ विद्यार्थी का हस्ताक्षर। तो जो भी छात्र जो ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देंगे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं समझिए यहाँ पर जो ना अपना जो ना हस्ताक्षर कर देंगे, बिल्कुल साफ में करना, चाहे आप इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, ठीक है। उसके नीचे आएंगे और 18वां जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपको ईमेल आईडी भर देना है। मेरे दोस्त याद रखना है ईमेल आईडी जो आपको फिलअप करना है वो स्मॉल लेटर में फिलअप करना है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस में कैसे डालना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है विलेज, VILL इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद माइनस एक बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद जो नहीं आपका जहाँ भी गांव होगा, जो भी गांव होगा, जिस गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद जो ना आपको पोस्ट लिख देना है POST, उस तरह माइनस करके जो ना यहाँ पर जो ना पोस्ट आप जिस भी पोस्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको पूरा में फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर पोस्ट के बाद जो ना आप जो है ना पुलिस स्टेशन या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके साथ जो है ना यहाँ पर पिन कोड जिसका जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं समझिए वहाँ पर जो ना उसका जो पिन कोड जिस भी आप गाँव से बिलोंग कर रहे हैं उसका यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे और 20वां जो पॉइंट दिया हुआ है वो इसमें है ना आपको बैंक अकाउंट डालना है। याद रखिए मेरे दोस्त ये बैंक अकाउंट जो है ना बेस्ट जो है ना आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि जो बैंक अकाउंट्स के माध्यम से आप जो है ना जो परीक्षा का जो आयोजन होगा समझिए उसकी सहायता से यदि आपका जो नाम जुड़ जाएगा वेबसाइट पर तो आप अगर पास होंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में समझिए फर्स्ट डिवीजन सेकेंड में थर्ड हो जाए तो उसके लिए जो ना सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। तो यहीं से आपका जो ना बैंक अकाउंट जो ना जुड़ जाता है, इसलिए आप जो ना बैंक अकाउंट बिल्कुल साफ सही से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ना साफ से लिखना है। उसके बाद 21वां जो पॉइंट यहाँ पर बैंक का जो ना IFSC कोड लिखना है जो कि 11 डिजिट का होता है, यहाँ पर वही आपको पूरा का पूरा फिलअप कर देना है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर नीचे आएंगे 22वां जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पर अपना बैंक का जो नाम लिख देना है, जिस भी खाता में आपका है समझिए जो भी खाता आपका है उसका जो नाम होगा बैंक का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे और नीचे मैंने 23वां जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें ये आपको भरना है कि यदि आपको आपके जो ना अंदर यानी आपके बॉडी में किसी तरह का जो ना तिल वगैरह है या कटा फटा है समझिए तो उसके बारे में यहाँ पर है ना 2 चिन्ह लगाना है अपने बॉडी पार्ट का, ताकि जो है ना आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि अपने जगह पर किसी को बैठा देते हैं समझिए, अगर वो पकड़ा गए समझिए तो उसके लिए जो है ना बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो स्कीम जो दिया गया है उसमें ये जानकारी दिया जाता है कि यदि कोई छात्र पकड़ा जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, उसमें जो आप नियम जो दिए होंगे समझिए कि जो आपका कटा फटा निशान होगा या तिल वगैरह होगा मुंह पर या कहीं पर या हाथ पर तो वो आपको चेक कर लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का से ना गलत स्टूडेंट परीक्षा में नहीं बैठ सके, ठीक है। क्लियर समझना है। उसके बाद 24वां जो पॉइंट आता है सब्जेक्ट चुनने की बारी आता है, तो सब्जेक्ट जो है ना आपको बिल्कुल सोच समझ कर चुनना है। जिस भी जो ना आपको है ना विषय में रुचि है समझिए उसी को आपको चयन करना है मेरे दोस्त, आपको इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो उर्दू पर आपको क्लिक नहीं करना है, याद रखिएगा समझे। अगर मुस्लिम छात्र होंगे अगर उर्दू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उर्दू पर क्लिक करना है, हिंदी पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्लियर समझना। उसके बाद बंगाली पर आपको क्लिक नहीं करना है या मैथिली पर आपको है ना
क्लिक नहीं करना है, ठीक है। बंगला पर आपको या मैथिली पर आपको क्लिक करना नहीं, ठीक है। अगर जो छात्र संस्कृत लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है हिंदी पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो छात्र मैथिली लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ना उर्दू पर क्लिक करना है ना हिंदी पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर समझना है, हिंदी पर ना उर्दू पर आपको क्लिक करना है, समझे, क्लियर समझना है, ठीक है। तो संस्कृत वाला छात्र जो है यहाँ पर आपको हिंदी पर क्लिक करना है, उर्दू वाला छात्र यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे में जो है इनमें से भी है ना, अभी आप देख सकते हैं जो 1, 2 और 4 में जो आपको बताया गया है, समझिए, उनमें से आपको जो है ना एक ही ऑप्शन पर टिक लगाना है। यहाँ पे ऊपर जानकारी दिया जा रहा है तो यहाँ पर नीचे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरा जो बॉगी में आते हैं, SIL में आते हैं, समझिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप है ना हिंदी लिए हैं तो आपको संस्कृत पर आपको क्लिक करना, ठीक है। अगर आप उर्दू लिए हैं तो यहाँ पर आपको है नॉन हिंदी NLH पर आपको क्लिक करना है, यानी कि इस तरह से टिक लगा देना है, क्लियर समझना है। उसके बाद जो है ना अगर जो छात्र जो ना मैथिली लिए हैं तो उस पर जो है ना आपको नॉन हिंदी पर ही क्लिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे आएंगे थर्ड पॉइंट में आएंगे तो थर्ड पॉइंट में आपको किसी भी विषय में ना सब विषय में आपको टिक लगाना है। यहाँ पर 4 विषय दिया हुआ है, चारों विषय में आप टिक लगा सकते हैं। यदि आप जो है ना अगर ऑप्टिकल विषय लेते हैं, ऐच्छिक विषय अगर आप लेना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक पर क्लिक करके ले सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं, वह आप पे ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। 25 नंबर पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है, ये स्कूल वाला की जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है, समझिए। आपको कुछ नहीं यहाँ पर करना, ठीक है। नीचे आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ घोषणा, ठीक है। घोषणा को एक एक करके पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जानकारी सबसे पहले में दिया है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। जो भी छात्र जो है ना आप है ना जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके पेरेंट्स के यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है, चाहे वो माता हो या पिता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियर सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ सिग्नेचर इन हिंदी, ठीक है। तो जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, समझिए, जिनको एग्जाम देना है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में, इनमें जो है ना हिंदी में आपको है ना यहाँ पर अपना नाम लिखना है बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। उसके बाद जो है सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं नीचे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये आपका जो है हेड मास्टर या प्रिंसिपल या जो भी है वहाँ पर वो आपका सिग्नेचर करना है। उसके साथ साथ जो इस फॉर्म को आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है फॉर्म को सबमिट करके अपने स्कूल में जमा कर देना है, ठीक है। क्लियर समझना है। अब हम चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। चलिए एक और बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, मैं किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको है ना आ जाना और सिंपल जो मैं आपको स्टेप फॉलो करके बता रहा हूँ वही आपको स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आप सर्च करना है, इस चैनल का जो नाम है यहाँ पे आपको सर्च करना है pointofstudy.com, ठीक है। बिल्कुल इसके स्पेस नहीं करना है, अब pointofstudy.com लिख देना है, ठीक है। जैसे इस पर सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वो आपके नेट के ऊपर डिपेंड करेगा, समझिए, कि जितना फास्ट आपका नेटवर्क काम करेगा उतना फास्ट आपको वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जी है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। तो सिंपल आपको अगर यहाँ पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है, ताकि किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो मैं नोटिस डालूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ BSEB अपडेट, क्लियर समझना है। उसके नीचे जो यहाँ पे दिया बिहार बोर्ड मैट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 फॉर एग्जाम 2024। सिंपल इसी पोस्ट पर आपको ब्लैक पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी यहाँ पर खुल जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं मैंने आज सुबह के जो वीडियो में जो जानकारी दिया था, समझिए, यहाँ देख सकते हैं यही पेपर से जानकारी दिया था और बिल्कुल ये बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल पेपर है, समझिए। तो यहाँ पर नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी जानकारी देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्लास 9 के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पर सारा का जानकारी दिया हुआ है। तो एक एक जानकारी आपको सिंपल यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लेना है। उसके साथ साथ जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें उसमें आपको अटैच करके वहाँ पर अपने स्कूल में जमा कर देना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF। तो सिंपल आपको है ना इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, समझिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।